नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर किंग। जब वी मेट मूवी में एक डायलॉग था, मैं अपनी फेवरेट हूं। आज जो भी लोग सोशल मीडिया और मूवीज में सेलिब्रिटीज को देख उनके जैसा रंग रूप बॉडी और स्टाइल पाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, उन सभी को गीत बनने की जरूरत है, यानी खुद से प्यार करने की जरूरत है। दरअसल सोशल मीडिया में ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे जो फोटोशॉप की मदद से परफेक्ट लुक पाते हैं और उनकी फोटो देखकर मन में ये ख्याल लाना बिल्कुल गलत है कि मैं उनके जैसे क्यों नहीं हूं। आपकी भी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा, या हो सकता है आप ही चलते फिरते ऐसे सोचते हो कि थोड़ी पतली हो जाए, या खास काश यहां पर मेरी डबल चिन ना होती, या तमाम तरह के बॉडी फिगर्स जो शायद आप पाना चाहें। ऐसे लोगों को जरूरत है सेल्फ लव और बॉडी पॉजिटिविटी की। जी हां, आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे। तो बॉडी पॉजिटिविटी का जो दायरा है वो काफी बड़ा है, लेकिन कुछ जरूरी सवाल हैं जो जरूर उठते हैं। सवाल ये है कि आखिर कैसे लोगों में बॉडी पॉजिटिविटी को बढ़ावा दिया जाए। क्या सेलेब्स को ज्यादा जिम्मेदार होने की जरूरत है, या सिल्वर स्क्रीन पर खूबसूरती के पैमानों को बदलने की जरूरत है? आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट श्री दामला जुड़ गई हैं। आज हम बात करने वाले हैं सेलिब्रिटीज की ओर से, या उनकी जरिए जो एक परफेक्ट पिक्चर डिजाइन की जाती है, कार्व आउट की जाती है, जो लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको आइडल मानते हैं, उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं, उन्हीं की तरह परफेक्ट समझकर उनको बनना चाहते हैं। इसमें किस तरह की मानसिकता है, कितना सही है, कितना गलत है? मैं चाहती हूं कि आप बिल्कुल आसान भाषा में इस पूरे मुद्दे को समझाएं, बिकॉज ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो एथलीट्स को मान लीजिए, खासतौर से एक्टर एक्ट्रेसेस का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी। एथलीट्स को अगर आप फॉलो करते भी हैं तो भी फायदे में ही रहेंगे, उनकी हेल्थ एस्पेक्ट्स की वजह से, उनके डिसिप्लिन की वजह से। लेकिन हाँ, जिस तरह से हमें पर्दे पर तमाम तरह की परफेक्शन दिखाई देती है, वो रियल लाइफ में नहीं हो सकती, या हो सकती है? आपने बिल्कुल सही बात बोली कि रियल लाइफ में जिस तरह से हमें पर्दे पे परफेक्शन दिखाई जाती है वो नहीं हो सकती, क्योंकि हम जब पर्दे पे एक सेलिब्रिटी को देखते हैं, हम उसके जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन हम उसकी वास्तविक जीवन को नहीं जानते। हम नहीं जानते कि पर्सनल लाइफ में वो सेलिब्रिटी कितना खुश है, या कितना हेल्दी है, या उसके जीवन में कितनी खुशहाली है। हम सिर्फ यही देखते हैं कि अरे उनकी परफेक्ट फिगर है। और एक बात जो बहुत जरूरी है यहाँ पर जाननी, वो ये है कि जो हमें रंगमंच पर, जो पिक्चरों में, जो टीवी सीरियल्स में हमें दिखाया जाता है कि हम एक एक्टर को या एक्ट्रेस को एक रोल मॉडल ले लेते हैं, हम उनके जैसी फिगर पाना चाहते हैं, पर उससे ज्यादा पूरे समाज को बदलने की जरूरत है, क्योंकि हमारे साथ जो लोग जी रहे हैं उनका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। मुझे याद है बचपन से मेरे ऊपर इस चीज का बहुत, मतलब एडोलेसेंस से मैंने वेट गेन करना शुरू किया था, और मैं पूरी जिंदगी एक तरीके से वेट लूज करने में ही लगी हुई थी। पर जब मैंने ये जाना कि सिर्फ वेट जो है वो मेरा जीवन, पूरा जीवन नहीं है, और एक मानसिकता थी जब मुझे लगता था सिर्फ क्योंकि मेरा वजन ज्यादा है तो इसलिए मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि मेरा वजन ज्यादा है तो मुझे अच्छा जीवन साथी नहीं मिल सकता, और क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम ऐसा था, मेरे साथ ऐसा हो रहा था। लेकिन जब मैंने अपना बिलीफ सिस्टम बदला, मतलब आज मुझे ये जान के बहुत हैरानी होती है, और जब मैं लोगों को बताती हूँ तो उन्हें भी बहुत हैरानी होती है कि बहुत सारे साल अपने जीवन के मैंने ये सोच के बिता दिए कि मैं खूबसूरत नहीं हूं। मैं शीशे में देख के रोती थी कि मुझे लगता था मैं खूबसूरत नहीं हूं, और आज वही लड़की जो एक समय सोचती थी कि वो खूबसूरत नहीं है, वो मिस इंडिया कवि का खिताब पा चुकी है, वो पूरी दुनिया में घूम चुकी है, करीब 20 कंट्रीज में घूम चुकी है, उसके पास एक बहुत ही प्यार करने वाला जीवन साथी है। तो वो सारे बदलाव क्यों आए? क्योंकि मैंने इस बात को अपनाया कि ये मेरा शरीर है, जैसा है ये मेरा है। और पारस ने एक बात बहुत सही बोली कि बॉडी शेमिंग और बॉडी वेट का, हम इस चीज को, मतलब इस चीज को बढ़ावा ना देने लग पड़े कि अरे हम मोटे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बॉडी को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, लेकिन मैंने ये चीज देखी अपने खुद के जीवन में कि जब हम अपने बॉडी को जज करते हैं, हमारी बॉडी जब खुश होती है ना, तो ऐसे प्रोटीन्स, ऐसे एंजाइम्स निकालती है कि अपने आप सारी बॉडी ठीक होनी शुरू हो जाती है।
लेकिन जब हम बॉडी को जज करते हैं तो बॉडी को वेट लूज करना और मुश्किल होता चला जाता है। इसीलिए प्रायोरिटी जो है बहुत जरूरी है आज की दुनिया में। हमारी प्रायोरिटी इस बात से शिफ्ट हो जाए कि हमें वेट लूज करना है, और इस बात पे आ जाए कि हमें अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना है, हमें खुश रहना है, और अपने समय को एक ऐसी डायरेक्शन में, एक ऐसी दिशा में लेकर जाना है जहां हम अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को बेहतर बना सके। तो मेरा तो यही मानना है कि आपका शरीर जैसा भी है अपने आप में जीता जागता चमत्कार है, उसको स्वीकार करें, उसके साथ खुश रहें, और कोई ऐसी चीज नहीं है दुनिया की जो नहीं पा सकते। आप ये सोचें कि अगर सब एक जैसे दिखते हों तो दुनिया कैसी लगेगी। सब एक ही फुट के हों, सब एक ही साइज के हों, बड़ी बोरिंग सी दुनिया हो जाएगी। इस दुनिया में की जो सुंदरता है वो उसके इसी चीज में है कि लोग अलग दिखते हैं, लोग अलग सोचते हैं, लोगों के अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी पसंद है, और इसी चीज में हमारी दुनिया की सुंदरता है। तो हम अपनी अपनी जो ये डिफरेंसेस हैं उसको जब स्वीकार करेंगे तो हमारा अपना जीवन भी बहुत सुंदर हो जाएगा। खुद को एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बशर्ते इस तमाम एक्सेप्टेंस के हेल्थ एस्पेक्ट्स को आपको जरूर ध्यान में रखना है। मिस दामरा, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि अब जो सिनेमा है उसकी स्कोप काफी वाइड हो गई है। मेरे ख्याल से कुछ ऐसे किरदार भी आजकल हमें देखने को मिलते हैं जो इस तरह की बॉडी पॉजिटिविटी को अपनी एक कहानी के जरिए आगे बढ़ाते हैं, उन्हें प्रोत्साहन देते हैं। कई सारे हम एक्टर्स भी देख रहे हैं कि भले वो गुड लुकिंग नहीं हो लेकिन एक्टर बढ़िया है, और इसी बात का ख्याल रखा जाता है जब भी आप उस तरह की कोई फिल्म देखें या उस तरह कोई कैरेक्टर देखें। इसका इम्पैक्ट आना और बाकी है, जितना ये बढ़ेगा उतना ज्यादा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सिनेमा के जरिए ही इस तरह की एक्सेप्टेंस अब आने लग गई है कि शब्द क्या इस्तेमाल करूं मुझे पता नहीं, बट गुड लुकिंग तो हर कोई होता है, लेकिन हीरो टाइप या हीरोइन टाइप गुड लुकिंग ना भी हो तब भी ये बंदा अच्छा स्क्रीन पर आ सकता है, ये एक्सेप्टेंस आ गई है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मैं ये कहूंगी कि एक्चुअली क्या है कि खूबसूरत हर इंसान होता है। खूबसूरती की परिभाषा जो है ना वो समाज में बदलती जाती है, और यही अभी आज समय आ गया है कि खूबसूरती की जो हमने एक डेफिनेशन बना के रखी हुई है हमारे समाज में, उसको बदलने की जरूरत है। क्योंकि एक दौर था जब ऐसा माना जाता था कि आप चाहे जैसे भी दिखते हो, आपको ज्यादा लंबा होना चाहिए, ज्यादा पतला होना चाहिए, और ज्यादा गोरा होना चाहिए। मेरे पास पर्सनली जो क्लाइंट्स आते हैं, मैं लाइफ कोच भी हूं और पर्सनल कोचिंग के लिए क्लाइंट्स आते हैं, चाहे वो किसी भी साइज के हों, जब वो पर्सनल रूम में मेरे साथ लाइफ कोचिंग करते हैं, अपने दिल की बात शेयर करते हैं, तो वो मुझे यही बोलते हैं, मैडम मुझे बताओ कि मैं और पतला कैसे हूं या और पतली कैसे हूं। और कई बार तो बहुत हैरानी होती है ये देखकर कि भाई मतलब यू आर परफेक्ट, यू आर अमेजिंग, यू आर ब्यूटीफुल, लेकिन जब वो अपने आप को शीशे में देखते हैं तो उनका अपने बारे में ये नजरिया नहीं है। और सिर्फ इसी सोच को बदलने की जरूरत है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब विद्या बालन जी या ऐसे कोई भी एक्टर्स एक्ट्रेसेस अपने हुनर, अपनी जो टैलेंट है उससे आगे बढ़ते हैं और लोगों को ये ये मैसेज देते हैं कि आपकी खूबसूरती सिर्फ आपकी फिगर में नहीं है, आपकी खूबसूरती सिर्फ आपके रंग में नहीं है, आपकी खूबसूरती है जो आप कर रहे हैं, उसके अंदर जो आप कर रहे हैं उसको आप पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं, और उससे अगर आप किसी को भी अच्छा महसूस करवा रहे हैं, किसी के जीवन में, अपने जीवन में अच्छा महसूस कर पा रहे हैं, तो वही एक सबसे बड़ी खूबसूरती है। मैं रादर बोलती हूं कि व्हेन यू मेक योरसेल्फ द प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ, इट्स नॉट सेल्फिश, इट इज एक्चुअली सेल्फ इश्क। एंड वो एक बहुत ही जरूरी चीज है आज के समाज में कि आप सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखे, अपने आप से इतना प्यार करें कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई और आपसे प्यार करता है या नहीं करता। तो आपको इस चीज के लिए फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई आपको जज कैसे कर रहा है। मेरा शरीर जैसा है मैं उसमें इतनी खुश हूं, हाँ मैं अपने शरीर को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूं। और अगर ऐसा सबके साथ, सबका एक मानसिकता सबकी ऐसी बन जाए कि हाँ मैं अपने शरीर से प्यार करती हूँ, मैं अपने शरीर या करता हूँ और मैं अपने शरीर को और बेहतर करने के लिए, स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, खुशहाल रहे, उसके लिए लगा हुआ हूं। इसलिए नहीं पतला हो रहा क्योंकि एक्टर या एक्ट्रेस ऐसी लिखती है, इसलिए नहीं पतला हो रहा क्योंकि अगर पतला नहीं होगा तो गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी, या पतली नहीं होगी तो शादी नहीं होगी। ये जो मानसिकता है हमारे समाज की, उसको बदलना बहुत ही जरूरी है और ये बदल रही है। मैं देख रही हूं आज के टाइम पे जब लोग अपना जीवन साथी चूज कर रहे हैं तो वो इस चीज से हटकर परे हटके जा रहे हैं कि नहीं वो सिर्फ ऐसा एक्टर की तरह दिखना नहीं चाहिए, हमारी सोच मिलनी चाहिए, हमारी आइडियोलॉजी मिलनी चाहिए।
और वो एक सही तरीका है, वही लोग अपनी रिलेशनशिप को आगे बरकरार रख पाते हैं और अपने जीवन को आगे और बढ़ा पाते हैं। आपकी टर्म मुझे अच्छी लगी, सेल्फ इश्क, खुद के साथ खुद का रिश्ता मजबूत करने की जरूरत। लेकिन श्री हमको ये समझाएं मेंटल नोट्स हमारे लिए क्या होने चाहिए, बिकॉज देखिए बहुत आप अलग अलग तरह के लोगों के साथ काम करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, सब कुछ, सब एनर्जीज का प्रभाव, सब वाइब्स का प्रभाव आपकी मानसिकता पर पड़ता है। आप इतना सोशल मीडिया पर इतना कंज्यूम करते हैं, इतनी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं, उसका प्रभाव भी पड़ता है आपकी बॉडी पर। कहीं ना कहीं जो नकारात्मकता है, जो नेगेटिविटी है या जो आपसे दूर कर रही है, उस चीज को हटाने की जरूरत है, डी क्लटर करने की जरूरत है, जो अगर मैं कह सकूं तो। ये कैसा करना चाहिए? मेंटल नोट्स, सेल्फ टॉकिंग, सेल्फ एफर्मेशंस, ये सब चीजें क्या वाकई काम करती हैं या ये हमें प्रोसेस में लानी चाहिए? बहुत ज्यादा काम करती हैं और मुझे लगता है कि आज के समय में समाज में सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है। तो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से कोई भी इंसान अपने जीवन को बिल्कुल पॉजिटिव कर सकता है। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि जो सुबह का पहला घंटा है, जो फर्स्ट आवर ऑफ द डे है, हम उसके लिए बहुत ही ज्यादा सावधान हो जाए, सचेत हो जाए। हम बिल्कुल अपना मोबाइल ना उठाएं। जनरली क्या होता है, लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपना मोबाइल उठाते हैं और दुनिया भर के नोटिफिकेशन आ जाते हैं और वहीं से स्टार्ट हो जाता है, अरे उसको तो ये मिला, वो तो अपने हस्बैंड के साथ वहां घूमने गई है, मेरा हस्बैंड तो कहीं नहीं लेके जा रहा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो बहुत जरूरी है कि हम सुबह उठ के पहले 1-2 घंटे तक अपना फोन बिल्कुल भी ना छुएं। हम वो 1 घंटा जो है अपने साथ बिताएं। अगर मॉर्निंग वॉक शुरू कर सकते हैं तो उससे तो बेहतर कुछ है ही नहीं। मुझे लगता है मॉर्निंग वॉक, आपके घर के पास में कोई पार्क है तो आप जाएं, आप मॉर्निंग वॉक करें। अगर नहीं कर सकते तो घर में ही इंडोर पौधे लगाएं, पौधों से बातें करें, क्योंकि आपको उनसे बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं, बहुत सारे यूट्यूब पे मेडिटेशंस अवेलेबल हैं, मेरे चैनल पे भी बहुत सारे मेडिटेशंस मैं डालती रहती हूँ। कुछ नहीं आपके पास अवेलेबल, बस आप 10 मिनट के लिए बैठ जाएं, अपने ब्रेथ पे ध्यान दें, कैसे अंदर जा रही है, बाहर जा रही है। उससे ही आपकी क्लेंजिंग होनी शुरू हो जाती है। जर्नलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। आप एक डायरी प्रिपेयर करें, अपने सारे विचार पे लिखें। क्या है, जब आपके नेगेटिव विचार आप डायरी पे लिखकर, और अगर नेगेटिव है उसको वेंट आउट करें, डायरी पे लिखे, फाड़ के फेंक दें। हाँ। उससे सारी नेगेटिव ऊर्जा निकल के पेपर पे आएगी और फाड़ के आपने फेंक दिया, अब आपके स्पेस से वो निकल चुकी है। ये कुछ टिप्स हैं जो आप यूज करके अपनी लाइफ को बहुत ही मेंटली अपने आप को आपको डी क्लटर करने में काफी हद तक मदद करेंगे ये तमाम टिप्स। तो कहने का मतलब ये है कि परफेक्शन जैसा कुछ नहीं है और इम्परफेक्शन भी कुछ नहीं होता जो है वो है खूबसूरती। आप खूबसूरत हैं, हर हाल में खूबसूरत हैं, बस स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।